मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुलाई बैठक। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के नेता बैठक के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे। मुंबई से सटे नालासोपारा में राहुल स्कूल नालासोपारा वेस्ट में बम की सूचना का आया मेल। प्रशासन हुआ सतर्क, खोजबीन जारी। इस दौरान छात्रों को उनके घर भेज दिया गया। इसी तरह नालासोपारा के एक और स्कूल में बम होने का मेल आया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। मुंबई में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुस्लिम संगठनों ने पुलिस पर जबरन कार्रवाई और पक्षपात के आरोप लगाए। मुंबई में हिट एंड रन तेज रफ्तार टेम्पो ने बुजुर्ग महिला को उड़ाया। महिला की हुई मौत। मानखुद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर चालक की तलाश में जुट गई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बैनर पर गोरेगांव पौंजी घोटाले के आरोपी अंकित जैन की फोटो, मची हलचल। शिरडी के साईं भक्तों के लिए गुड न्यूज। दर्शन में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए संस्थान का नया फैसला। साईं बाबा संस्थान ने फैसला लिया है कि भीड़ के बीच एक सही व्यवस्था बनाने के लिए ब्रेक दर्शन शुरू किया जाएगा। इसमें वीआईपी और वीवीआईपी के लिए दर्शन की सुविधा का समय निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 802 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी, जिसमें नागपुर से गोवा की यात्रा अब सिर्फ 8 घंटे में पूरी हो सकेगी। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा। मुंबई में भारी बारिश ने जल भराव और ट्रैफिक जाम की परेशानी बढ़ा दी है। कुंडलिका नदी खतरे के निशान से ऊपर और उन्नई बांध के गेट खुले। आईएमडी ने 28 जून तक येलो अलर्ट और हाई टाइड की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके बावजूद इसके मनसे को अगर कोई संदेह है तो सरकार उसे दूर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। त्रिभाषा सूत्र पर अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी छात्रों के हित की रक्षा के लिए पूरी प्रक्रिया विचार पूर्वक होगी। मंत्री आशीष शेलार का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में केवल मराठी अनिवार्य, हिंदी नहीं। मुंबई में इस हफ्ते खुलेगा कॉर्नैक बंदर ब्रिज। सेंट्रल रेलवे से मिली मंजूरी। दक्षिण मुंबई की ट्रैफिक भीड़ होगी कम। 2022 से सुरक्षा कारणों से तोड़ा गया था पुराना ब्रिज। मुंबई में बारिश से झीलों में जलस्तर 35% तक पहुंचा। जल संकट से राहत की उम्मीद। पिछले साल की तुलना में जल संचय की कई गुना ज्यादा। लगातार भारी बारिश से बढ़ा रिजर्व। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाल सुरक्षा पर महाराष्ट्र सरकार को स्कूलों में जीआर लागू करने का निर्देश दिया। बदलापुर केस के बाद लिया था स्वतः संज्ञान। अब निगरानी तेज करने का आदेश। मुंबई सेंट्रल रेलवे ने 12 एसी लोकल की जगह चलाई नॉन एसी ट्रेनें। रिफंड नहीं मिला। यात्रियों में नाराजगी। कहा प्रीमियम लेकर भी नहीं मिली सुविधा। शेयर बाजार में सेंसेक्स 550 अंक चढ़कर 82,600 पर वहीं कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा। एनएसई और आईटी, ऑटो, रियलिटी सहित सभी सेक्टर्स में तेजी। टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम मुंबई में बनना शुरू। कंपनी शुरुआत में मेड इन चाइना मॉडल वाई बेचेगी। एक्सपेक्टेड शुरुआत की कीमत 48 लाख होगी। नालासोपारा में मदर मेरी स्कूल और राहुल इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी। तत्काल पुलिस ने पूरे स्कूल को खाली कराया। नालासोपारा पश्चिम में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मदर मेरी स्कूल और राहुल इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और स्कूल परिसर को घेर कर तलाशी अभियान यानी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। छात्रों को एहतियातन सुरक्षित बाहर निकाला गया और स्कूल की गतिविधियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की मदद से ईमेल की जांच में जुट गई है। घटना में अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में चिंता का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है। इस बीच सुरक्षा के लिहाज से दोनों स्कूलों के आसपास पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दी गई है। शाळेतनं मेल आला असा आम्हाला PSI धुमाळ सरांनी कॉल केला। त्यावेळी आम्ही आमची टीम घेऊन घटनास्थळी ताबडतोब रवाना झालो।